हाँ जी, तो इनसे मिलिए, ये है हमारी मैकबुक। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, फाइनली हमने एक मैकबुक मंगा लिया है इस चैनल के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है ना, एक छोटा सा सपना पूरा हो गया। मतलब कितने टाइम से हम लोग सोचते हैं कि यार वो खरीदेंगे, कभी तो वो दिन आएगा। फाइनली वो दिन आ गया है, मैकबुक खरीद लिया है। जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, मैंने खोल के नहीं देखा है। आपके सामने इसको अनबॉक्स करूंगा, रिव्यू नहीं बनाऊंगा इसका, क्योंकि हजारों लाखों वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। मैंने पिछले साल वाला 2020 वाला M1 चिप लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊंगा मैंने कितने रुपए में इसको लिया है, क्योंकि काफी सही डील लगी मुझे, जिसमें मैंने ये परचेज फाइनली कर पाया। मैं इसी सेल में ही Amazon से ही लिया है। आपको पसंद आए तो आप भी देख लेना। पैकेजिंग ऑलमोस्ट ओके ही है, यहाँ पे थोड़ी सी ये दब गया है, मे बी वेट की वजह से। इसके ऊपर और भी पार्सल वगैरह रखे हुए होंगे, तो ये बाकी सब जगह से सील्ड ही है, पैक्ड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटा सा बॉक्स निकला है इसके अंदर। ये है हमारा नया छोटा सा बेबी। ये वाला जो हमारा पीसी है, ये मैंने अपने YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले बनवाया था। कुछ 20,000 रुपए के आसपास बना था ये मॉनिटर अलग से। और अगर आपको स्पेक्स डिटेल्ड में चाहिए हो तो इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, जाके आप देख लेना। अगर प्राइस के हिसाब से जो स्पेक्स देखें तो वो काफी डिसेंट है, मतलब उस हिसाब से अच्छे खासे थोड़े बहुत गेम भी चल जाते हैं। GTA 5 चल जाता है, साइबरपंक चल जाता है इस वाले सिस्टम के ऊपर। वीडियो एडिटिंग 1080p पे ठीक ठाक हो जाती है। 16 GB की रैम अगर यूज करो तो 32, और बाकी की चीजें और अगर अपग्रेड कर लो तो काफी सही हो जाता है। लेकिन ये वाला जो अपग्रेड है ना, ये इस चैनल के ऊपर फर्स्ट अपग्रेड है पीसी के टर्म्स में, क्योंकि अब जाके ये सिस्टम जो है, इतने टाइम से रगड़ रहा हूं मैं, आज भी इसको मैं फॉर्मेट पे लगाऊंगा, सिस्टम क्रैश होता है, बार बार एडिट नहीं हो पाता है, और बहुत ज्यादा हैंग करना शुरू कर दिया है। शायद कोई विंडोज का ही प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि अब मुझे थोड़ा बहुत बाहर भी जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अब इसमें इन्वेस्टमेंट करके देखी जाए। ये बेसिकली खुद के लिए एक रिवॉर्ड समझ लो। छोटे छोटे अचीवमेंट्स जब मिलते रहते हैं तो आगे मेहनत करने का और मजा आता है और मन करता है मेहनत करने का। अब सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं। और जबरदस्त हैं कि मतलब अभी तक और कोई भी 1 लाख रुपए तक के लैपटॉप्स में भी इस तरीके के जो हिंजेस हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, कि हम लेड उठा रहे हैं और नीचे के जो बेस प्लेट है वो हिलती ही नहीं है। ये काफ़ी चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी। बाकी आपने सारे रिव्यूज़ देखे ही हुए हैं, हज़ारों नहीं तो लाखों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं पूरे के पूरे यूट्यूब पे। एप्पल मैक वन के जो चिप्स हैं उसके ऊपर सारा रिव्यूज़। अब ये मैंने बेसिकली इसलिए लिया है कि मैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में मुझे काम आ जाए, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग मेरी हो जाए। यस, जो मॉडल है वो मैं आपको बताना भूल गया। जो मॉडल मैंने लिया है वो है 8 कोर CPU, 8 कोर GPU, 8 GB रैम और 512 की SSD। यस, काफी सारे लोग आप में से कंफ्यूज होंगे कि यार 16 GB की रैम लेनी चाहिए थी अगर वीडियो एडिटिंग के पर्पज से ले रहे हैं, तो ये चीज मैं भी काफी हद तक कंफ्यूज था। लेकिन 16 GB में जाते जाते मुझे चुकाने पड़ रहे थे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रुपए। यस, सिर्फ 8 GB की रैम के लिए मुझे डबल पेमेंट करना पड़ रहा था जितने का मैंने ये खरीदा है। तो अब सीधा कॉस्ट की बात में आ जाते हैं कि
कि कितने रुपए का खरीदा, तो यार देखो ये वाला जो मॉडल है वो 1,17,000 रुपए का एप्पल की साइट पे लिस्टेड होता है, और यूजुअली अभी इस सेल्स के पीरियड से पहले 1,12,000 रुपए तक का मिल रहा था अगर हम किसी भी स्टोर से लेते हैं या फिर अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो जैसे ये सेल लगी तो इसका प्राइस Amazon और फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक तीनों पे ही रिवाइज हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट्स देखने को मिल गए। 1,02,990 रुपए का लिस्ट हो गया था Amazon पे, और फ्लिपकार्ट पे भी कुछ 1 लाख रुपए के आसपास था। तो मैंने प्रेफर किया Amazon, क्यों? क्योंकि मेरे पास अरेंजमेंट था HDFC के कार्ड का, जिसकी वजह से मुझे इस पर डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट की बात यह कि इतना जबरदस्त डिस्काउंट मिला कि 10,750 रुपए मेरे लेस हो गए इस वाले लैपटॉप के ऊपर। तो जो मुझे पेबल अमाउंट पड़ा वो पड़ा 92,240 रुपीज। इस 10,750 रुपए वाले अमाउंट में 7,500 रुपीज तो सिर्फ बोनस था, जो अगर 1 लाख रुपए की कार्ड वैल्यू हो जाती है, जो कि इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया, नहीं तो मैं बेस वाला लेने वाला था। तो 7,500 वो हो गया, टोटल 10,500 रुपए लेस हो गए। 92,240 रुपीज के बाद अभी और भी है, तो 92,240 रुपीज के बाद मैंने इसको खरीदा अपने बिजनेस अकाउंट से, यानी कि GST इनवॉइस लिया, जिसकी वजह से 15,710 रुपए की जो GST की इनवॉइस है, मतलब कि अगर जो मैं अपने प्राइमरी बिजनेस से जब GST का रिटर्न फाइल करूंगा तो ये 15,710 रुपए मैं क्लेम कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 92,240 रुपीज में 15,710 रुपए की मैं और लेस कर दूं तो यहां पे ये मुझे पड़ गया 76,530 रुपीज का। लेकिन नहीं, हम भी अभी इतने छोटे छोड़ने वाले तो है नहीं। इसके बाद भी Amazon की एक और स्कीम चल रही थी कि अगर जो Amazon के बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, अगर आप वहां से परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट, जो कि मैंने ऑब्वियसली अगर GST का इनवॉइस चाहिए तो हमको उसी अकाउंट में से ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता तो उनको बता दूं, Amazon के जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल कंज्यूमर अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। तो अगर आपको एक बिजनेस अकाउंट के लिए रजिस्टर करना है तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बेसिकली आपको अपने ऑफिस की या फिर जो आपकी शॉप है या जो भी आपका काम है उसका अगर आप GST नंबर डालते हो वहां पे एज अ बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो आपको सारे के सारे बिजनेस वाले बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इस केस में इस वाली सेल्स के अंदर 5% का Amazon पे बैलेंस का कैशबैक चल रहा था। इसका मतलब 5,250 रुपए। आप ये बोलोगे 5,000 का 5% कैसे हो गया? तो भाई यहाँ पे सीन क्या है ना कि 1,03,000 रुपए की जो मेन वैल्यू थी लैपटॉप की, उसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने 5% कैलकुलेट किया है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो 76,000 के बाद 5,200 कुछ रुपए और लेस हो गए। तो मुझे फाइनली जो पेमेंट मुझे अपने हाथ से, जेब से, खून पसीने की मेहनत से जो देना पड़ा वो क्लोज टू 71,000 रुपीज देना पड़ा। तो 70,000 रुपए में अगर आपको एक मैकबुक M1 का मिल रहा है जिसके अंदर 512 GB का स्टोरेज है, 8 कोर GPU है, तो मेरे हिसाब से ये किलर डील है। इससे बढ़िया कोई डील मिल नहीं सकती। अब यही मॉडल अगर मैं 16 GB लेने जा रहा था तो सुनो सीन क्या हो रहा था। 1,12,000 रुपए का लैपटॉप जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि 16 GB वाला जो रैम का मॉडल होता है वो हमको ऑन ऑर्डर बनवाना पड़ता है एप्पल की वेबसाइट या फिर एप्पल के स्टोर से। तो 16 GB रैम अगर लेने जाते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं चलता, कोई ऑफर नहीं चलता, क्योंकि वो एप्पल से ऑर्डर करना पड़ता हमको, और आता भी 3-4 हफ्तों में। वो तो चलो एक बार को एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन 1,40,000 रुपए 16 GB रैम में या फिर 71,000 में 8 GB रैम, आप खुद समझदार हो। तो यार मेरी तो शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। अब सिर्फ किस्तों का इंतजाम करना है। मतलब किस्तों पे भी ले सकते हैं, इसी प्राइस के अंदर किस्तों पे भी ले सकते हैं अगर आपके पास HDFC का कार्ड हो तो। लेकिन मैंने खैर फुली पेमेंट किया है। अब क्या छोड़ो, क्या ही बताऊं। तो देखो रिव्यूज तो ऑब्वियसली अब आइटम पुराना है तो पूरा फुल रिव्यू बनाना कोई सेंस नहीं बनता इसके ऊपर कि क्या क्या चीजें हैं, ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबको पता ही है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक नीड के लिए आपको इसकी टेस्टिंग चाहिए कि वीडियो एडिटिंग के लिए कितना पावरफुल है, क्या ये 4K की लेयर झेल सकता है, नहीं झेल सकता, या फिर लैग करता है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर, अगर कोई पर्टिकुलर चीजों के ऊपर आपको इसकी टेस्टिंग चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि आज से ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। मैं इसको रगड़ने वाला हूँ, डेली नई नई चीजें इसके ऊपर ट्राई करने वाला हूँ। मेरे लिए नया है मैकिंटोश, अभी मैंने मैक OS बिल्कुल भी यूज नहीं करके देखा है, फर्स्ट ट्राई है, आपके सामने ही खोला है, देखते हैं कब तक चलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।